नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एसएस वन में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा ये सेट नंबर 13 है और इससे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे हैं रीजनिंग के, तो वो सारे सेट आप जरूर देखिए, क्योंकि ये सारे सेट आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी सेटों में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। क्वेश्चन में कह रहा है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं। यानी कबड्डी के साथ साथ कौन से फुटबॉल खेलते हैं? ये कबड्डी हो गया और ये फुटबॉल हो गया। कबड्डी के साथ फुटबॉल कौन खेलता है? कबड्डी के साथ फुटबॉल खेलता है क्यू। फिर आगे आपसे कह रहा है, और उनका जो सभी तीन खेल खेलते हैं, सभी तीनों खेल कौन खेलता है? यानी कि कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये तीनों कौन खेलता है? ये खेलता है, तीनों खेलते हैं एस। एस कैसे खेलते हैं? देखिए, ये हुआ क्रिकेट, ये घेरा हुआ क्रिकेट का, ये क्रिकेट का हो गया, और ये वाला हुआ कबड्डी का, और ये वाला हुआ आपका फुटबॉल का। देखिए, जो एस है इन तीनों के अंदर आ गया, एस जो आ गया आपका तीनों के अंदर आ गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा, देखिए, कबड्डी और फुटबॉल कौन खेलते हैं? एस। लेकिन और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, तीनों कौन खेलता है? एस। तो यानी कि हमारा एस और क्यू आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। एस प्लस क्यू हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त बेन आरेख चुने। यानी कि कैमरा, मेज, फर्नीचर, इनमें आपको संबंध बताना है कि इनसे कौन सा आरेख बनेगा। ए, बी, सी, डी, ये चार आरेख आपके सामने दिए हैं, इनमें से कौन सा बनेगा? कैमरा, मेज और फर्नीचर। अब आपको बताना है कौन सा आरेख बनेगा। देखिए, अगर आपको मान लिया आपको ये मेज बनवाना है, आपको बनवाना है मेज, तो आप कहाँ जाएंगे? फर्नीचर वाले के पास में जाएंगे। यानी कि आप जाएंगे फर्नीचर वाले के पास में, आपको मेज बनवाना है, तो जो मेज आएगी वो फर्नीचर के अंदर आएगी। यहाँ ये हो गई हमारी ये वाली घेरा मेज का हो गया, और ये हो गया फर्नीचर। यानी कि मेन जो है हमारे फर्नीचर के अंदर आ गई। और ये बचा आपका कैमरा, कैमरा हो गया अलग। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, देखिए, ये आपको एक सारणी दी गई है, इसे आपको सही करके इसका मान निकालना है आपको। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, आपसे कह रहा है, आर को गुणा कहा जाता है। जहां आर देखे वहां गुणा कर दो आप। ये आर है, यहाँ गुणा कर दिया आपने। फिर कह रहा है, सी को मतलब प्लस से, जहां सी लगे वहां प्लस कर दो, ये प्लस हो गया। और आगे कह रहा है, ई का मतलब डिवाइड है, यहाँ डिवाइड कर दो, ई दिख रही है यहाँ कर दो डिवाइड, ये वही डिवाइड। फिर आगे कह रहे हैं, डब्लू का मतलब क्या है? डब्लू का मतलब है माइनस, यानी कि यहाँ माइनस लगा दो। तो हम इसे लिखेंगे 4 प्लस 9 गुणे, ये डिवाइड है, डिवाइड तो ये 7, और 7 के नीचे ले लेंगे 3, क्यों? ये यहाँ हमें भाग करना है, यहाँ हमें भाग करना है, और माइनस, और ये 23। अब हम इसे हल कर लिए, देखिए 3 से ये गया, 3 से ये गया, 3 बार में 3 3 9। अब इनका गुणा देखिए, यहाँ करेंगे हम 4 प्लस, और इसकी 3 की और 7 की गुणा करेंगे, तो ये जगह 21 माइनस 23, और ये 4 और 21 को जोड़ेंगे तो यह 25, 25 में से 23 गया तो बचेगा 2 आपका। यानी कि 2 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर ये 4 है। आपसे क्या है, शारदा सूर्य की पोती है। जो शारदा है वो सूर्य की पोती है, और किरण सूर्य का केवल
इकलौता लड़का है, तब शारदा किरण से किस तरह संबंधित है। देखिए शारदा को, हमने शारदा को लिखा ऐसे ऐसे, शारदा को लिख दिया ऐसे ऐसे, ये हो गई शारदा। यहाँ इसके पिताजी होंगे, शारदा किसकी पोती है, सूर्य की, यहाँ होगा सूर्य, सूर्य को लिख दिया एस यू से, सूर्य को लिखा हमने एस यू से। और फिर अगर है किरण, जो किरण है सूर्य का केवल इकलौता लड़का है, यानी किरण किसका लड़का है, सूर्य का इकलौता, तो किरण क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया किरण। तो आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है शारदा किरण से किस तरह से संबंधित है, यानी शारदा कौन है, किसकी, किरण की। देखिए ये हो गई शारदा, ये शारदा, शारदा के पिता किरण, और ये सूर्य होगा किसके, दादा शारदा के। तो ये शारदा हुई किरण की बेटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है मोहन मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा, यानी कि मोहन मान लिया यहाँ पर ही है, मोहन यहाँ यहाँ से कुछ दूरी आगे बढ़ा बढ़ा और बाएं मुड़ मुड़ जा गया, यानी कि यहाँ से यहाँ मुड़ गया बाएं, वो बाएं मुड़ गया, अब आ गया वो यहाँ पर ही, बाएं मुड़ के आ गया यहाँ पर ही। तो आएगा जाएगा तो फिर से वह 2 बार दाईं ओर मुड़ा, कै बार मुड़ा, 2 बार दाईं मुड़ा। देखो दाईं बार मुड़ेगा इधर को ऊपर को, एक बार मुड़ा दाईं ओर, फिर दूसरी बार दाईं ओर मुड़ा, अब वो आ गया यहाँ पर ही, यहाँ आ गया दाईं ओर मुड़ा, वह पूर्व की ओर मुंह कर रहा है, मतलब अब वो यहाँ मुड़ इधर पहुंच गया, उसका मुंह पहुंच गया पूरब की ओर, पूरब की ओर मुंह पहुंच गया। तो आप आगे क्वेश्चन कह रहा है वह किस दिशा में बढ़ना शुरू हुआ था, यानी कि जो यहाँ से चला था, तो यहाँ से चला था ऊपर साइड में, तो वो ये जो ऊपर गया था, ऊपर कौन सी दिशा थी ये आपको बताना है। देखिए आपको पता होना चाहिए, आपका ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और ये हुआ पूर्व, और ये हो गया पश्चिम आपका। वो कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ से हुआ था, यहाँ से बढ़ा था, तो वो ऊपर जा रहा है, यानी कि इस साइड में। अब वो है अब वो है इस साइड में, पूर्व साइड में, और शुरू हुआ था ऊपर को, तो ऊपर क्या पड़ लिया, उत्तर। तो वह किस दिशा में बढ़ना शुरू हुआ था, यानी कि यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था ऊपर साइड में, ऊपर क्या आ रहा है आपका, ऊपर आ रहा है उत्तर, यानी कि आपका आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर। अगला क्वेश्चन आपसे, वह दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। आपसे कह रहा है ए बी सी और डी, ये आपके पास 4 विकल्प दिए गए, तो ये आकृति कौन से विकल्प से पूरी होगी, ये आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये वाली आकृति, ये जो वाली आकृति बन रही है आपकी, ये बन रही है यहाँ पर ही, यहाँ बन रही है, हाँ देखिए यहाँ से एक रेखा खींची, फिर यहाँ से यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ से देखिए जे वाली आकृति, यही वाली आकृति देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से खींची, फिर यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी। तो आगे क्या होगा, जो ये वाली आकृति बची, ये बनेगी आपकी यहाँ पर ही, इस तरह से, ये बनेगी आकृति इस तरह से। देखिए यहाँ से ये बनेगी, यहाँ से सीधी लाइन खींचेगी नीचे को ऐसे करके, ये यहाँ बनेगी और ऐसे करके, और फिर ये हो जाएगी यहाँ ऐसे करके। अब ये वाली आकृति देखिए आप कहाँ बन रही है, यानी कि आपका ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये इस तरह से और इस तरह से बन रही है, ये वाली आकृति बन रही है, ये वाली, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये आपका छठा क्वेश्चन है। और ये 7वां क्वेश्चन,
देखिए जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम हमेशा याद रखना, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनका संबंध आमने सामने होता है। 5 का संबंध 9 के साथ में होगा, और फिर ये 6 का संबंध 11 के साथ में होगा, और ये 7 का संबंध ये क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। देखिए आपके सामने दिया गया 2, अब 2 से 3 बना होगा, कैसे बना होगा? 2 से 3 बना होगा, कैसे बना होगा? अगर हम 2 एकम 2 करें और प्लस 1 कर दें तो ये 3 बन जाएगा। इस हिसाब से देखते हैं, 5 5 से 9 बना होगा, 5 इंटू 1 प्लस 1 कर दें तो ये 6 ही बनेगा, 6 बनेगा, यानी कि यहाँ बनना है 9। ये तरीका गलत है, ये तरीका 7 नंबर क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या करना होगा? देखिए 2 से हमें 3 बनाना है, तो 2 इंटू 2 कर दें और माइनस 1 कर दें, 2 दूनी होता है 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। इस हिसाब से 5 इंटू 2 करें और माइनस 1 कर दें, 5 दूनी होता है 10, और 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि ये 9 बन गया। 5 से 9 बन गया। इस हिसाब से 6 इंटू 2 करें और माइनस 1 कर दें, 6 दूनी 12 है, 12 में से 1 गया तो ये बनेगा 11, यानी कि 6 से 11 बन गया। इस हिसाब से ये 7 को ले लिए। अब 7 इंटू 2 करेंगे हम और माइनस 1 कर देंगे, 7 दूनी होता है 14, 14 में से 1 गया 13, यानी कि यहाँ बनेगा 13। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? देखिए आपके पास अगर थोड़ा सा भी आप थोड़ा दिमाग का यूज करते हैं अपनी, तो यहाँ देखिए ये त्रिभुज दिया गया है आपको, त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज 2 भागों में बटा हुआ है। त्रिभुज का एक भाग हमने पूरा काला कर दिया है, इसका संबंध इसके साथ में हुआ है, इसका संबंध इसके साथ में हुआ है। इसका संबंध इसके साथ में हुआ, तो इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ये क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज पूरा है और यहाँ आधा कर दिया गया, यानी कि त्रिभुज का एक भाग ही रह गया और उस भाग को हमने पूरा ब्लैक कर दिया। इसी हिसाब से हम वृत्त, वृत्त का आएगा आधा भाग और आधा भाग को पूरा काला कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए कट, नंबर ए कट गया आपका, 4 नंबर भी कट गया और 3 नंबर भी कट गया आपका, क्योंकि पूरा भाग काला नहीं होगा, पूरा भाग काला नहीं होगा। आपका 1 नंबर कट गया। अब आपके पास में बचे 2 नंबर और 5 नंबर। अब मान लिया आप फंस गए कंफ्यूजन में कि 2 नंबर आएगा, कि 2 नंबर आंसर होगा या 5 नंबर होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये वाली साइड उल्टी तरफ वाली, इसकी ये वाली साइड को ब्लैक किया गया है, ये वाली साइड को ब्लैक किया गया है। इस हिसाब से आपका आंसर आया 5। 5 नंबर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 5 नंबर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो रहा है। अब आपको कंफ्यूजन फंस गया, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि 5 नंबर आंसर है या फिर 2 नंबर है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ 4 है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, या तो आपका आंसर 2 नंबर होगा या 5 नंबर होगा। यहाँ 3 है, ये भी आंसर नहीं होगा, और यहाँ 1 है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। यह तरीका भी होता है क्वेश्चन को हल करने का, लेकिन आप, ये वो तरीका हुआ जब आप फंस रहे हैं बीच में, ठीक है, आप फंस रहे हैं कि दो, आपको ये पता नहीं कि ये वाला ब्लैक होगा या फिर ये वाला होगा, तब आप ये ऑप्शन का यूज करें। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो हमेशा याद रखना, इसका संबंध इसके साथ होता है और इसका संबंध इसके साथ होता है, इसका संबंध होता है इसके साथ में, तो इसका संबंध आएगा यहाँ पर ही, ठीक है। इस हिसाब से इसका संबंध इसके साथ में, इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध इसके साथ, और इसका संबंध आएगा यहाँ पर ही, यानी कि यहाँ कोई संख्या देंगी, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ आया डी, डी के बाद में
डी के बाद में आया ई, ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, और जी के बाद में क्या आएगा एच, यहाँ पर ही आएगा एच, एच से आपका आंसर स्टार्ट होगा एच से, यानी कि ऑप्शन सी कट गया और ऑप्शन बी कट गया। या तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। अब देखिए यहाँ ओ, ओ के बाद में आता है पी, पी के बाद में आता है क्यू, क्यू के बाद में आता है आर, आर के बाद में आता है एस, यानी कि एच एस आपका आंसर होगा। एच एस आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, डी भी कट गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे कह रहा है कि यहाँ कोई कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। देखिए 3 दिया गया है, 12 दिया गया है, और ये इतनी बड़ी संख्या दी गई, यानी कि इतनी बड़ी संख्या दी गई है, ठीक है। अगर हम गुणा करके भी इतनी बड़ी संख्या निकालेंगे, अगर हम इसमें कुछ भी कोई संख्या से गुणा करेंगे तभी इतनी बड़ी संख्या नहीं बनेगी। तो इससे साफ जाहिर होता है या तो क्यूब हो रहा होगा या स्क्वायर हो रहा होगा। आपको दो बात याद रखना है, या तो स्क्वायर होता होगा या आपका क्यूब होता होगा। देखिए पहले और हम 3 का स्क्वायर करें और प्लस 3 कर दें तो ये बन जाएगा 12, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस 3, ये हो गया 12, इस हिसाब से 12 आ गया। फिर आप देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 3 जोड़ दें इसमें तो ये होगा 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 करें तो ये हो जाएगा 147, यानी कि यहाँ आएगा 147, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बनना है। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से कि ये संख्या बनेगी इससे, इसी हिसाब से 147 से क्या ये संख्या बन रही है। अगर आप 147 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 जोड़ देंगे तो क्या ये संख्या बनेगी। अब आप कहेंगे, ठीक है, आप सोचते होंगे यार हमें 147 का स्क्वायर तो आता ही नहीं है, तो अब क्या करें। देखिए जब भी आप फंसे तो आप उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट को पकड़ लीजिए। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 और प्लस 3, तो आप यहाँ 9 को पकड़ें, 49 में 9 को पकड़ें और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 को 3 को जोड़ेंगे, 9 3 होता है 12, यानी कि इकाई अंक आएगा 2, और 2 इकाई अंक ये आ रहा है, यानी कि आपका जो आंसर 147 आया है बिल्कुल ठीक आया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित संकलन में गलत संख्या की पहचान करें, यानी कि एक संख्या है इसमें 1 8 27 125 342 और 1331, इसमें एक संख्या गलत है, उसकी आपको पहचान करनी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, देखिए ये देखेंगे आप तो ये होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है ये, 2 का स्क्वायर होता है 8, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और फिर 5 का क्यूब होता है 125, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 300, 7 का क्यूब होता है 343, लेकिन यहाँ दिया गया 342, यहाँ होना चाहिए था 343, यानी कि यही संख्या हमारी गलत है 342। और देखिए 11 का क्यूब होता है, 11 क्यूब होता है 1331, यानी कि ये 1331 ही होता है 11 का क्यूब।
हमारी संख्या कौन सी गलत है? 342। ऑप्शन सी नंबर हमारा अलग हो गई, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। 12वां क्वेश्चन आज का आपसे कह रहा है दी गई आकृति में से एक भिन्न आकृति को चुनिए। यानी कि 4 आकृति ऑप्शन दी गए ए, बी, सी, डी। इन 4 में एक अलग है, वो आपको बताना है। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी आप अपने दिमाग का यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट देखते ही आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको कुछ नहीं आता फिर भी कुछ आना चाहिए आपको, तभी आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, हमें नहीं पता कैसे क्या हुआ ठीक क्वेश्चन में, लेकिन आप ये देखेंगे इसकी भी ऊपर वाली साइड में लाइन खींची हुई है, यानी कि जो आप वर्ग बना हुआ है इसकी ऊपर वाली साइड में लाइन खींची हुई है। सॉरी, मतलब ये वृत्त बना हुआ है, इसकी ऊपर लाइन वाली साइड में लाइन खींची हुई है, और ये वर्ग दिया गया है, इसकी भी ऊपर वाली लाइन में साइड में ये लाइनें खींची हुई हैं इस तरह से, इसमें ऐसे। और ये देखिए, और ये पंचभुज दिया हुआ है, इसमें भी ऊपर वाली साइड में, लेकिन ये त्रिभुज जो दिया गया, त्रिभुज आपके सामने, इसमें नीचे वाली साइड में लाइनें खींची हुई, यानी कि आपका अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा दोस्तों। अगर आप खाली ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया सी में, लेकिन सी ऑप्शन कौन से में? बी में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कभी एग्जाम में ऐसा मत करना होगा से भी, अगर आपने यहाँ सी आया, ठीक है, हमने सी लगा कर चले आए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी है, ऑप्शन सी नंबर में डी है, और सी आपका दिया गया है जो सी दिया गया है आपका, सी दिया गया है बी में, यानी कि आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं विषम की पहचान करें। देखिए, अगर आप विषम की पहचान करें, आपका जो ए है वो आता है 1 पर, और जो डी है आपका ये आता है 4 पर। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ई जो है आपका ये आता है 5 पर, लेकिन ये 6 पर दिएगा, ये गलत है। ई आता है आपका 5 पर, और एफ आता है आपका 6 पर, ये भी सही है। गलत कौन सा हो गया? यानी कि गलत हुआ सी। सी कहाँ में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, लोमड़ी दी गई है आपको, ऑप्शन नंबर दे में दिया है लोमड़ी, और बी में दिया गया बकरी, और सी में दिया गया घोड़ा, और डी में दिया गया जेबरा। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा अलग है, सबसे अलग कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है, वो कौन से ऑप्शन में, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।